नमस्कार, जय हिंद दोस्तों बीएसएससी यानी बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो है आपका फॉर्म आ गया है और कहीं ना कहीं एग्ज़ाम भी इसका बहुत जल्द होने वाला है। दोस्तों ये जो आपका प्रैक्टिस सेट है आपका नया मार्केट में लॉन्च किया गया है, तो आज हम इसको जो है शुरू करने वाले हैं। वैसे जो है हमने जो है इसका एक सेट नंबर जो है 1 अपलोड कर दिया है। आज हम देखेंगे इसका सेट नंबर 2 देखेंगे। देखिए प्लेटफार्म का आपका क्वेश्चन बैंक भी आया हुआ था 12 प्रैक्टिस सेट, हमने जो है पूरा सेट अपलोड कर दिया है। अगर आप उसको नहीं देखें तो आप उसको जा करके देख सकते हैं। मैं आपको जो है वीडियो जब समाप्त होगा तो आपको प्लेलिस्ट जो है दोस्तों आपको लगा दूंगा, वहाँ पे आप जाकर के सारा वीडियो देख सकते हैं। आज जो हमारा सेट होने वाला है आपका सेट नंबर 2 होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है सेट नंबर 2 का देख लेते हैं। ये रहा हमारा पहला प्रश्न। देखिए पहला प्रश्न बोला कि खानवा का युद्ध डैश और राणा सिंह के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। देखिए राणा सांगा लिखा गया है, राणा सांगा के बीच में दोस्तों लड़ा गया था। तो आपको पता ही होगा जो आपका खानवा का युद्ध हुआ था ये आपका वर्ष 1527 में हुआ था, लेकिन किसके किसके बीच में हुआ था तो ये देखिए बाबर और राणा सांगा के बीच में हुआ था। ऑप्शन नंबर देखिए हमारे यहाँ पे दोस्तों जो है पहले का सी सही हो जाएगा। देखिए 7 मार्च 1527 में दोस्तों ये आपका जो है क्या बोलते हैं कि खानवा का युद्ध हुआ था। वही बात कर लेते हैं पानीपत का युद्ध कब हुआ था। जो पहला युद्ध हुआ था तो 1526 में हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था 1526 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, औरंगजेब ने डैश की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर जो है शासन किया था। तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा 1658 से लेकर के 1707 ईस्वी हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए औरंगजेब का जन्म जो है दोस्तों गुजरात के दोहाब नामक स्थान पर हुआ था और औरंगजेब के गुरु जो है कौन थे तो मीर मुहम्मद हकीम थे। मीर मुहम्मद हकीम थे। यूएस का राष्ट्रीय खेल कौन सा है। तो जो इसका राष्ट्रीय खेल है दोस्तों ये आपका हो जाएगा बेसबॉल। दोस्तों बेसबॉल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं जैसे यहाँ पे देखिए एक स्कॉटलैंड का राष्ट्रीय खेल क्या है तो रग्बी फुटबॉल है। क्या है, रग्बी फुटबॉल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोला कि भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है। अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डी सही आंसर हो जाएगा। वही बात कर लेते हैं अनुच्छेद 338 का बी। तो इसके अंतर्गत क्या है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का प्रावधान किया गया है। भारत की आकस्मिकता निधि का संरक्षण कौन होता है। तो दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 5वें का जो है बी सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रपति। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब दोस्तों जो है आयोजित किया गया, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प किया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा 31 दिसंबर वर्ष 1929। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा, वर्ष 1929 में। देखिए लाहौर अधिवेशन में पारित पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस के संविधान में स्वराज शब्द का अर्थ अब से पूर्ण स्वतंत्रता या फिर पूर्ण स्वराज होगा। जिन्होंने भारत में लोगों या फिर एक आर्थिक योजना की योजना तैयार किया वो कौन है। तो देखिए इसका आंसर हमारा हो जाएगा एम एन रॉय हो जाएगा दोस्तों। 7वें का जो है ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। देखिए वर्ष 1945 में श्री एम एन रॉय ने जो है जन योजना भी दोस्तों बनाया था, जन योजना। संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण एवं विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दोस्तों ये आपका दिया गया था। तो देखिए ये आपका दिया गया था वर्ष 1992 में। वर्ष 1992 में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सही आंसर हो जाएगा। यूएन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन की बात करते हैं तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा जो है 9th का जो है डी सही हो जाएगा। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी जो है पाई जाती है। किस प्रकार की मिट्टी आपको देखने को मिलती है तो करीबन यानी आप बोल सकते हैं जलोढ़ मिट्टी देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी। देखिए जलोढ़ मिट्टी जो है भारत की मुख्य मिट्टी है और जलोढ़ मिट्टी बहुत उपजाऊ देखने को मिलती है, उपजाऊ मिट्टी होती है। ठीक है। अगला है कि बारी दुआब डैश के बीच का क्षेत्र है बारी दुआब। तो ये आपको हो जाएगा व्यास और रावी का है। व्यास और रावी का दोस्तों ऑप्शन जो है हमारे यहाँ पे बी हो जाएगा। और दो नदियों के बीच के उपजाऊ भूमि को दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं, दोआब। कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है।
देखिए कोलकाता बंदरगाह आप सभी लोग को याद होना चाहिए, हुगली नदी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा। देखिए हुगली नदी के माध्यम से कोलकाता बंदरगाह समुद्र से जुड़ा हुआ है और हुगली नदी जिसे भागीरथी हुगली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर क्या बोलते हैं 13 नंबर, बोला कि इनमें से कौन सा भारतीय राज्य शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है। तो दोस्तों आपका इसमें शामिल नहीं है, तो देखिए आपका पंजाब इसमें आपका शामिल नहीं है, बाकी छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है और मध्य प्रदेश में इसमें आपका शामिल है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर जो है स्थित है। तो ये आपको देखने को मिलता है अंबाला, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ए सही हो जाएगा, अंबाला सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है। देखिए असम में कौन सा त्यौहार हम मनाते हैं, तो ये आपको हो जाएगा रोंगकर, दोस्तों रोंगकर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी हो जाएगा। रोंगकर त्यौहार जो है फसल कटाई पर गांव के कल्याण और समृद्धि के लिए दोस्तों मनाते हैं। जब फसल कटाई होता है तब ये आपका त्यौहार मनता है। उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द के साथ जो है वही संबंध आपका संबंध है दूसरे पद पर पहले से है। तो इसका देखिए 16 का हमारा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चित्र हो जाएगा यानी इमेज। अगला है कि उस विकल्प का चयन करें जो बाकी से अलग है। तो इसका आंसर हमारा 17 का हो जाएगा, सोना। ये सब हमारा देखिए रीजनिंग का प्रश्न आ गया है। अब उससे पहले आप सभी को बता दें, देखिए बिहार एसएससी यानी आपका जो इंटर लेवल का एग्जाम होने वाला है, देखिए उसके लिए क्या है कि टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है। अगर आप उसमें ज्वाइन होना चाहते हैं तो सभी लोग देखिए जो लोग ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं वो सेट बना रहे हैं। उसमें आपको देखिए क्या होगा, डेली आपको सुबह जो है करीबन 7 बजे जो है आपका दोस्तों प्रैक्टिस सेट करवाया जाता है। आपको सेट में जो है आपको सलूशन भी रहता है, मैथ का सलूशन रहता है, रीजनिंग का सलूशन रहता है, सब आपको मिल जाएगा। उसमें क्या आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपको बहुत सारा सेट जो है दोस्तों लगाने का मौका मिलेगा, जो कि आपको एग्जाम निकालना है तो सेट लगाना ही पड़ेगा। ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है इस पर BSSC लिख करके मैसेज कर दीजिए, आपको जानकारी पूरा मिल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो इसका आंसर देखिए हमारा 41 का हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर अगर हम देखें तो ए हो जाएगा एल्कोहल और ग्लूकोज, एल्कोहल और ग्लूकोज ऑप्शन नंबर ए। अगला है कि सौर स्पेक्ट्रम में बैगनी रंग से लाल रंग की ओर। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा विचलन घटता है, अपवर्तनांक भी घटता है, ऑप्शन जो है हमारा यहाँ पे 42 का ए सही आंसर हो जाएगा। कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है। इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा पे क्या असर पड़ेगा, क्या होगा। देखिए परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित दोस्तों आपका नहीं होती है, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पे देखिए प्रतिरोध के बारे में है, 2 और 4 प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधों यानी प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ये प्रतिरोधक, तो इसका हो जाएगा श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इनसे समान धारा जो है प्रभावित होती है, ऑप्शन जो है हमारा 44 का बी सही हो जाएगा। अगला कि ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण से दोस्तों कर रही है। तो इसका सही आंसर हमारा देखिए 45 का हो जाएगा, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी, आवृत्ति की व्यापक श्रेणी ऑप्शन नंबर ए। किसी वस्तु का यानी किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो किस पर दोस्तों ये आपका निर्भर नहीं करता है, देखिए आरोपित बल पर ये आपका निर्भर नहीं करता है, बाकी विस्थापन पर करता है, वस्तु के द्रव्यमान पर करता है और बल और विस्थापन के बीच के कोणों पर भी करता है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण की धारा पर आधारित है, प्रेरण। तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा जनरेटर, ऑप्शन नंबर दोस्तों हमारा यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश से किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा आपका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ये आपको जो दिया गया है फिगर आप इसको समझिएगा। निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है, पुंज दोस्तों आपको बना सकता है। तो ये आपको हो जाएगा अवतल दर्पण और उत्तल लेंस दोनों ही, ऑप्शन हमारा दे है 49 का ए सही हो जाएगा। 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अधिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन होगा, बताइए इसका आंसर क्या होगा। इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा 112 मिली, ऑप्शन दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे बी सही उत्तर हो जाएगा। कौन सी मिट्टी हिमालय की 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणालियों गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र की मिट्टी
जमाव के कारण दोस्तों बनती है। तो ये आपको हो जाएगा जलोढ़ मिट्टी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो आंसर हमारा हो जाएगा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आपका वित्त मंत्रालय से नहीं है। बाकी किसान विकास पत्र है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना जो है हमारा एक तरीके से वित्त मंत्रालय से संबंध रखता है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 108। अनुच्छेद 108 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। देखिए राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाता है। संयुक्त बैठक साधारण विधेयक या फिर वित्त विधेयक के मामलों में ही आहूत की जा सकती है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी की सर्वोच्च दर कितनी है? तो इसका आंसर देखिए हमारा हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 28% होता है। कितना होता है? 28%। किसी राज्य का राज्यपाल किसके प्रसाद पर्यंत अपना पद जो है दोस्तों धारण करता है? तो ये आपको हो जाएगा संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री। संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री जो है इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कि नकटी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिला में स्थित है? तो बिहार के कौन से जिला में देखने को मिलता है? तो ये आपको जमुई में देखने को मिलता है। कहाँ पे? जमुई में, ऑप्शन नंबर बी। इस अभ्यारण्य की जो स्थापना हुआ है ये आपका वर्ष 1987 में हुआ है। वर्ष 1987 में हुआ है, ये आपको नोट करना चाहिए। आगे हमारा है कि बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष जो है कौन हुए थे? यहाँ पे देखिए उपाध्यक्ष के बारे में पूछ रहा है, तो श्री अब्दुल बारी। श्री अब्दुल बारी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्रांतिकारी संगठन आज़ाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा दोस्तों जो है ये किया गया था? तो ये आपका किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। ऑप्शन जो है आप यहाँ पे ए सही आंसर करेंगे, जयप्रकाश नारायण। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र जो है बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो ये आपका मालदीव दोस्तों आपका नहीं है, बाकी भूटान है, नेपाल है और म्यांमार भी इसमें आपका शामिल है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। देखिए बिम्स्टेक में आपका बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल जो है इसमें आपका दोस्तों शामिल है। नेक्स्ट हमारा प्रश्न बोला है कि देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष दोस्तों ये आपका किया गया था? तो ये जो आपका किया गया था पद्म पुरस्कार आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ये आपका हो जाएगा वर्ष 1954। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए पद्म पुरस्कार की घोषणा जो है हर साल गणतंत्र दिवस पर ही दोस्तों किया जाता है, गणतंत्र दिवस पर। निम्नलिखित में से किसने क्या लिखा गया है? इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? क्या होगा आंसर? तो ये आपको हो जाएगा अनीता देसाई। अनीता देसाई का पहला उपन्यास जो है क्राई द पिकॉक था। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिख निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ये जो आपके संबंध रखते हैं दोस्तों सितार से है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे ये सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है? अगर हम स्वर्ण काल की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हमारा देखिए हो जाएगा गुप्त वंश। दोस्तों गुप्त वंश, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही हो जाएगा। देखिए गुप्त साम्राज्य की शासन व्यवस्था जो है आपका राजतंत्रात्मक था। गुप्त वंश के शासकों ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में भी दिया था। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर जो है संसद द्वारा पारित जो है दोस्तों किया जाना होता है? तो ये आपको होगा 75, ऑप्शन नंबर ए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर जो है कितना है? तो इसका आंसर आप अच्छे से याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा 74.04%। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। ये प्रश्न है बोला कि कृष्णराज सागर बांध को किस नदी पर दोस्तों बनाया गया है? तो ये कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो देखिए आपको जो बनाया गया है ये बनाया गया है कावेरी नदी पर। ऑप्शन नंबर हमारा जो है ये सही आंसर हो जाएगा 67 का। देखिए कृष्णा सागर बांध जो है कर्नाटक राज्य में स्थित है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, कर्नाटक में स्थित है। अगला है कि लाइफ ऑफ पाई नामक उपन्यास की लेखिका या फिर लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो ये आपके हो जाएंगे यान मार्टेल। ऑप्शन नंबर डी यान मार्टेल। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना डैश है। तो ये आपको हो जाएगा मौलिक कर्तव्य है। दोस्तों मौलिक कर्तव्य है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला है कि लॉर्ड चैम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन दोस्तों किया था? तो इसका देखिए आंसर हमारा हो जाएगा हंटर समिति। हंटर समिति
ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे दोस्तों 70 का जो है डी सही हो जाएगा। देखिए वर्ष यानी 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में एक विशाल जनसभा पर जो है जनरल डायर ने जो है गोली चलवा दी थी। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा था कूना? अगर हम कूना की बात कर लेते हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 71 का दोस्तों हमारा हो जाएगा क्रोएशिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही आंसर हो जाएगा क्रोएशिया। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण जो है किसे माना जाता है? वास्तविक कारण तो ये हम मानते हैं अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति। ऑप्शन नंबर देखिए हमारा 72 का सी सही आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा जलडमरू मध्य रूस और संयुक्त राज्य अमेरिका के एक राज्य के बीच स्थित है? तो ये आपको हो जाएगा बेरिंग जलडमरू मध्य दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे सी हो जाएगा। देखिए बेरिंग जलडमरू मध्य जो है यानी बेरिंग जल संधि जो है दोस्तों बेरिंग सागर और चुकची सागर को जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? तो ये आपको दक्षिणी अमेरिका में देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर जो है हमारे यहाँ पे सी सही आंसर हो जाएगा। देखिए दक्षिण अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। अफ्रीकी देश घाना की राजधानी कहाँ पर है? देखिए अफ्रीकी देश घाना की राजधानी आप सब लोग नोट कीजिएगा, ये आपको हो जाएगा अकरा हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी अकरा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अकरा। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? मंगोलिया देश तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा 76 का ऑप्शन नंबर दोस्तों सी हो जाएगा एशिया। एशिया जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित किया गया था? ये आपका कब पारित हुआ था? तो ये आपका हुआ था 2006 में हुआ था। 2006 में ऑप्शन नंबर डी। देखिए बिहार पंचायत राज जो है अधिनियम 2021 में दोस्तों बनाया गया था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों प्रारंभ किया गया था? काम के बदले अनाज यह आपका जो शुरुआत हुआ था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये आपका जो योजना है दोस्तों वर्ष 1974 से लेकर के 78 तक दोस्तों ये आपका योजना जो है चला था। अगला है कि अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य जो है कौन सा है, यानी कौन बना है? तो ये आपका मध्य प्रदेश बना है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी सही उत्तर हो जाएगा। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट विश्व कप 2023 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यहाँ पर देखिए देश के बारे में पूछ रहा है तो ये आपको हो जाएगा भारत करेगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? बिहारी पुरस्कार तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों साहित्य के क्षेत्र से आपका संबंध रखता है बिहारी पुरस्कार। ऑप्शन नंबर डी। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियन ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए जो है तैयार है? तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों झारखंड। झारखंड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए 11वां महिला हॉकी एशिया कप 2023 द्वारा जो है विजेता कौन रहा है? तो भारत देश रहा है। अगला कि सात्विक साईराज रंडीरेक्की और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित हैं? ये जो आपके संबंध रखते हैं दोस्तों बैडमिंटन से संबंध रखते हैं। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे ए सही टिक करेंगे। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान क्या है? देखिए जो भारत का रैंकिंग है दोस्तों ये आपका 84 नंबर का हो जाएगा, 126वां है। क्या है दोस्तों? 126वां। ऑप्शन नंबर आप यहाँ पे क्या करेंगे? डी सही आंसर करेंगे। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय के द्वारा दोस्तों ये आपका शुरू किया गया है? एक जिला एक उत्पाद तो ये जो आपका मंत्रालय है ग्रामीण विकास मंत्रालय। ग्रामीण विकास मंत्रालय ऑप्शन नंबर हमारा दोस्तों यहाँ पे ए सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सब मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है। आगे हम यहाँ पे जीके जीएस का पॉइंट हम देख लेते हैं। यहाँ से हमारा दोस्तों जो है 101 नंबर से दिया है। ये आपका क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा उपधातुओं का गुणधर्म है? उपधातुओं का दोस्तों जो है आपका यहाँ पे गुणधर्म पूछ रहा है। बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका देखिए सही आंसर हमारा हो जाएगा अर्धचालक हो जाएगा दोस्तों, अर्धचालक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा अर्धचालक। देखिए उपधातु के ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। क्या होते हैं? उभयधर्मी होते हैं। किन कार्बनिक यौगिकों के नाम जो है प्रत्यय अल जुड़ा होता है? तो ये आपको है दोस्तों एल्डिहाइड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण जो है प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो ये आपके हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी Cu हो जाएगा। नींबू के रस का पीएच मान लगभग डैश होता है? जो नींबू के रस का पीएच मान होता है दोस्तों ये आपका देखा जाए तो
आपका यहाँ पे 2 दिया गया है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी सही आंसर हो जाएगा। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोजन से होता है, तो ये आपका ठोस द्रव्य व गैस, ठोस द्रव्य व गैस, ऑप्शन नंबर डी। 0.02 ग्राम अणु हाइड्रोजन का एनटीपी का आयतन होगा, तो ये आपको हो जाएगा 448 मिली हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 106 का सी हो जाएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ, एक सेकेंड, रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं, तो ये आपके होते हैं उपरोक्त सभी, जिसमें से आप देखेंगे नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण और निकाय की क्या लिखा गया है, एंथैल्पी में परिवर्तन, पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन, आप बोल सकते हैं सभी हो जाएगा। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति उसके मौजूद डैश की संख्या से निर्धारित होती है, आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटॉन, ऑप्शन में दोस्तों हमारे यहाँ पे डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा रोग जो है मच्छरों द्वारा जो है दोस्तों फैलता है, तो ये आपको हो जाएगा दोस्तों फाइलेरिया, फाइलेरिया जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा फाइलेरिया। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरित किस दिशा में होगा, तो ये आपका प्राथमिक उपभोक्ता से द्वितीयक उपभोक्ता की दिशा में होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे सी होगा। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य होता है, छुई मुई का पौधा, तो ये आपको होता है मिमोसेसी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। एक हमारा जो दिया गया है मालवेसी, ये आपका होता है रुई से संबंधित है, रुई से। अगला है कि पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या था, देखिए वैज्ञानिक का नाम पूछ रहा है, तो ये आपको हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी रॉबिन वारेन हो जाएगा और बेरी मार्शल हो जाएगा। किसी परितंत्र में अपघटक है, किसी परितंत्र में दोस्तों आपका अपघटक है, देखिए जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में बदल देता है, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे 13 का बी हो जाएगा। अगला है केब रोग का दूसरा नाम क्या है, केब रोग का, तो ये आपका जो दूसरा नाम है दोस्तों आप अच्छे से याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर हमारा देखिए बहुत लंबा दिखा गया है दोस्तों, रेटुको थीलियोसिस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा दोस्तों आपका स्थानांतरित होते हैं, तो ये आपका जो स्थानांतरित होता है जल द्वारा, ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे बी सही आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं कहाँ पे जीके जीएस दिया गया है, ये सब तो हमारा मैथ का ही क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों। देखिए यहीं पर हमारा दोस्तों जीके जीएस जो है दोस्तों हमारा यहाँ पे समाप्त हो रहा है। अब देखिए इसमें आप देखेंगे तो इसमें आपको आंसर भी देखने को मिल जाएगा, आप यहाँ पे देखें जीके जीएस, उसके बाद देखिए आपका मैथ्स वगैरह सब आपको सॉल्यूशन दिया गया है, तो आराम से आप ग्रुप में सेट बना सकते हैं और डेली सब बना ही रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, अगले वीडियो में बहुत जल्दी मिलेंगे हम।